रामन की परीक्षा। दरबार में प्रवेश पाने की रामन की योजना राजा को समझ आ गई। उसे बुद्धिमान, साहसी और निडर रामन बहुत पसंद आया, पर उसने रामन को और परखने का निर्णय लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, रामन ने राजगुरु का अपमान किया है। यह एक अपराध है और उसकी सजा रामन को मिलनी चाहिए। खुले मैदान में एक गड्ढा खोदकर रामन को उसमें गले तक गाड़ दो और एक हाथी के पैरों तले उसका मस्तक कुचल दो। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिकों ने रामन को मैदान में गाड़ दिया और वे हाथी को लाने गए। गड्ढे के अंदर फंसे रामन का तो हिलना भी मुश्किल था। उसी वक्त उसने एक कुबड़े को आते हुए देखा। उसे देखकर रामन के मन में एक योजना साकार हुई। अरे आओ मित्र, तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो आज यहाँ आए हो। भाग्यवान? क्यों? ऐसा क्या हुआ? मेरी पीठ पर भी तुम्हारे जैसा ही कुबड़ था। मुझे एक वैद्य मिले। उन्होंने कहा कि खुद को गले तक जमीन में गाड़ लो और उसके बाद देखना, कुछ ही घंटों में तुम्हारा कुबड़ ठीक हो जाएगा। क्या सच? तो क्या तुम्हारा कुबड़ ठीक हो गया? अरे वही तो देखना है। चलो जरा मेरी यहां से निकलने में मदद तो करो, बाहर आते ही पता चल जाएगा। उस आदमी ने रामन को बाहर निकाला। उसने देखा कि रामन की पीठ ठीक हो चुकी है। उसे बहुत खुशी हुई। अरे वाह, देखा, मेरी पीठ सीधी हो गई, मैं ठीक हो गया। ए सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे भी मेरी पीठ सीधी करनी है, दया करो। रामन तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत उस आदमी को उस गड्ढे में गले तक गाड़ दिया और खुद राजा से मिलने दरबार चला गया। रामन, तुम यहां कैसे और अपनी सजा से बचे कैसे? सैनिक कहां हैं? एक आदमी ने मुझे बचाया महाराज, बेचारा कुबड़ा था। फिर रामन ने विस्तार से सारी कथा राजा को सुनाई। रामन मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। मैं बहुत खुश हूं। आज से मैं तुम्हें दरबार में विदूषक के पद पर नियुक्त करता हूं। रामन का सपना साकार हुआ। उसे राज दरबार में नौकरी मिल गई। रामन अब शान से एक अमीर व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा।